बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा बड़ी तादाद में हम देख सकते हैं, जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जलसा गाह में कारकुनान आ चुके हैं, क़यादत भी अभी यहाँ पर मौजूद है, अहम फैसले होने हैं और बज़िद हैं ये PDM वाले के जब तक हुकूमत घर नहीं जाएगी इसी तरह से जलसे होते रहेंगे और हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाई जा रही है वो चलती रहेगी। क्या कहेंगे आज के इस जलसे पर आप? शौक पूरा कर लें जी, जो कुछ करना है कर लें। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, 5 साल पूरे करेगा और मीनार पाकिस्तान की तारीख का 25% हिस्सा लेने के बावजूद 25% हिस्सा रखा जलसे का, इसके बावजूद वो भर नहीं सके। और मेरी अपनी सियासी जिंदगी में मीनार पाकिस्तान का सबसे नाकाम तरीन जलसा था। अच्छा। और जो भी फैसले करेंगे, जिस किस्म के ये फैसले करेंगे उस किस्म का जवाब पाएंगे। और अगर ये समझते हैं कि इस किस्म के वाकयात से इमरान खान को घबराने वाला है तो कोई घबराने वाला नहीं। और सारे मामलात जो हैं वो मार्च के इलेक्शन से पहले चाहते हैं। मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी होंगे और इनको मायूसी भी होगी। कार्रवाई होगी, किस तरह कार्रवाई करेंगे क्योंकि ताला भी तोड़ा गया ग्रेटर इकबाल पार्क का, फिर 200 लोगों की गैदरिंग अलाउ है, यहाँ पर उन्होंने मजमा इकट्ठा कर लिया हजारों लोगों का, तो किस तरह कार्रवाई होगी? अब देखें, हमने इनको जलसे की खुली छुट्टी देके इनको एक्सपोज किया। हमें मुल्तान में भी इजाजत देनी चाहिए थी, इजाजत देती, लेकिन अगर कोरोना का कोई मसला पैदा हो जाए, कोई खुदा न खास्ता कोई रेड अलर्ट है, कोई हादसा वाक़या हो जाए, तो कल को ये ना कि हमने इनको कहा नहीं था। हमने इनको सारी बातें खुल कर बताई हैं, इसके बावजूद ये ऐसा करें तो ये इसकी जिम्मेदारी इनकी है और ये भुगतेंगे। तो आप किस तरह कार्रवाई करेंगे? ये तो पंजाब की हुकूमत का फैसला है जी, मरकज ने तो कार्रवाई नहीं करनी, मैंने इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से तो नहीं करनी, ये पंजाब की हुकूमत के फैसला। तो सर आपको चंद हजार लोग हैं और कोई इम्प्रेसिव गैदरिंग नहीं है और कोई फैसला कुन जलसा नहीं है और मीनार पाकिस्तान की तारीख का सबसे छोटा जलसा है। अच्छा, और आज दिन भर कहीं कोई रुकावटें नहीं खड़ी की गई? क्योंकि कई जगह पे ऐसा कहा जा रहा था कि रुकावटें खड़ी की गई हैं। आपको हलफ देता हूं बतौर इंटीरियर मिनिस्टर, सारे पाकिस्तान में किसी एक वैगन और कार को भी नहीं रोका गया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो मैंने खुद तमाम कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कहा कि तमाम लोगों को जाने दें। ठीक है, तो अब जैसे पहले हम कह रहे थे कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और किस तरह से कार्रवाई अमल में आएगी? जैसे ताला तोड़ने की बात भी की जा रही थी। सियासत में ऐसी कार्रवाइयां होती हैं, थोड़ी सी कार्रवाई होगी 4 घंटे बाद उसके। अगर आज इन्होंने लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर दिया तो फिर उसको भी रोकने की इजाजत नहीं होगी, या वो भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं जैसे कि आज जैसे कि लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे तो उस पर सोचेंगे और उस पर फैसला करेंगे। अभी तो ये ऐलान करेंगे जबकि उन्होंने क्या फैसला किया, फिर हम भी फैसला करेंगे। जैसा वो करेंगे वैसे ही हम। सियासत ऐसे ही चल रही है। बातचीत के रास्ते की गुंजाइश बनाई जाएगी इस जलसे पर? देखें, डायलॉग का रास्ता तो बंद नहीं होता। वो कहते हैं हमसे नहीं करेंगे तो फिर बताएं किससे करेंगे। ये तो बता देना किससे बातचीत करेंगे फिर, ताकि कौम को पता लगे कि ये किससे बातचीत करना चाहते हैं। तो शेख साहब, अब तक तो आप लोग कहते हैं कि गैर फितरी इत्तेहाद है, ये लोग तो अब इस्तीफे देने की बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है, वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत भी छोड़ देंगे। जब पीपल्स पार्टी छोड़ेगी तो फिर बात करेंगे। आसफ जरदारी छाती के साथ लगा के ताश खेल रहे हैं। सिंध की हुकूमत का जिस दिन वो इस्तीफे देगा उस दिन मैं देखूंगा। तो आप इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पंजाब में तो इनकी कोई सियासत नहीं है, सिंध में इनकी सियासत है। वो हाथ से तो नहीं उड़ाएंगे उस सियासत को। लेट्स सी क्या करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है तो क्या फैसला। तो ये मौलाना साहब क्या फिर इस्तेमाल हो रहे हैं इनके हाथों? पता नहीं, मौलाना इनको इस्तेमाल कर रहा है या इनके हाथों इस्तेमाल हो रहा है। मौलाना परेशान है, आज लाहौर के फैसले करते हैं, ये फैसलों का इंतजार है। वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की हवाइयां उड़ी हुई, तभी आपने इससे पहले कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की और अब आप लोग नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे तो कोई सियासतदान बंद नहीं करता, तो कभी बंद नहीं। लेकिन शेख साहब, बात तो ये है ना कि पहल कौन करेगा अगर मुज़ाकरात करने हैं, क्योंकि डेडलॉक तो नहीं रखना। जरूरत होगी वही पहल करेंगे, यही पहल करेंगे। वो कहते हैं हम कोई बात करते हैं तो आप लोग कहना शुरू कर देते हो एनआरओ मांग रहे हैं, तो ये भी तो एक हकीकत है। यानी कि एनआरओ ना वो मांग रहे हैं, मतलब आप लोग वो कह रहे हैं मांग रहे हैं, अजीब गेम चल रहा है। मेरी गुजारिश सुन लें। जी जी। अगर वो नैब के केसेस और दूसरे केसेस पर बात ना करें और दूसरे किसी भी केसेस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। शेख साहब, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि बीमारी फैल रही है, उसकी दूसरी लहर काफी शदीद है। हुकूमत को अपने रिट को एस्टैब्लिश करना है, इनको किसी तरीके से रोकना है, क्योंकि ये अब सोच रहे हैं कि जिलों और तहसीलों की सतह पर हम एहतजाज करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो कैसे होगा ये?
अभी देखे ना क्या फैसले करते हैं, इनके फैसले आ जाए फिर उसका उसी तरह से कोई हल निकालें। सही है। तो आप लोग जो ये बोल रहे हैं कि कोई तीसरा हाथ भी मुलव्विस हो सकता है इनके साथ, तभी इतने पूरे एतमाद है, वो किसका हाथ है? मुल्क दुश्मनों का हाथ है, गैर मुल्की ताकतों का हाथ है, जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं उनका हाथ है, जो इस मुल्क को पुरसकून और इस मुल्क की इकानमी को और इस मुल्क के बेहतर हालात को आगे नहीं देख सकते, वो अंदर से ट्रबल चाहते हैं और उसमें इनको नाकामी होगी। तो फिर इस तरह के लोगों से बात कैसे हो सकती है? फिर नेशनल डायलॉग की बात क्यों की जा रही है? बात तो हर लोगों से हो सकती है जी, बात के दरवाजे तो नहीं बंद हो सकते। आप वो लोग आपसे बार बार ये गिला कर रहे हैं कि आप लोगों ने शुरू से ही हमसे बैठकर बात नहीं की, आप लोगों ने मतलब ये पहली बार देखा है कि बोलचाल नहीं रखी गई। इमरान खान ने बार बार वो मौका मिस किया, ISI के मेस में मीटिंग हुई वो नहीं आए, पार्लियामेंट के इजलासों में वो नहीं आते रहे हैं। अब जब आप लोग हवास बाख्ता हो गए, आवाम को हमारे साथ बाहर निकलता देखकर, तो फिर आप लोग ये बात कर रहे हो कि बात हर तरह की हो सकती है। कोई आवाज बाख्ता नहीं हुए, कोई आवाज बाख्ता नहीं हुए। इमरान खान 5 साल पूरे करने जा रहा है, इनको अपना शौक पूरा करने दें। घर घर दरवाजा खटखटा के इन्होंने ये जलसा किया है, इनको अकल के नाखन लेने चाहिए। और ये सूरत हाल नहीं है जो आप पेश कर रही हैं, ये नाकाम होंगे, ये नामुराद होंगे, इनको सियासी शिकस्त होगी। आज इमरान खान जीता है और ये सियासी तौर पर हारे हैं।